जल संरक्षण है मेरा सपना, ताकि खुशहाल बने भारत अपना। साई आरओ प्लांट काले कुएं के पास, सैनिक नगर, गंगापुर सिटी। शुद्ध शीतल आरओ युक्त पानी के लिए आज ही संपर्क करें 9602091186 7891056798। नोट, हमारे यहाँ बर्फ की सिल्ली की सुविधा भी उपलब्ध है। छीन लिया, गाड़ी को जयपुर बुला लिया, इससे पूरे गंगापुर जिले वासियों में दहशत का माहौल है और कानून व्यवस्था की तो ये स्थिति हो गई। कल की बात है, कल शाम की, हमारे छोटी उदय में एक महिला के कानों में से जो कुंडल थे, उन कुंडलों को खींच करके, तोड़ करके सरेआम दिन दहाड़े उनको, महिला को गिरा करके और कानों के कुंडलों को जो है तोड़ करके ले गए। महिला रक्त रंजित हो गई। महिला को यहाँ हॉस्पिटल में ला करके जो है भर्ती कराया, जो बेहोश हो गई। ऐसे जो है अपराधियों के हौसले बुलंद हो गए एसपी के जाने के बाद में। इसलिए हमको ऐसा लग रहा है ये जंगल राज जो पहले गंगापुर में ये 5-6 महीने से रुक गया था, नया एसपी आया, एसपी ने कानून व्यवस्था को संभाला, पूरी पुलिस की चाक चौबंद जो है व्यवस्था हो गई थी। लेकिन जैसे ही एसपी गया, ये जंगल राज वापस से चालू हो गया। लोग, अपराधियों के हौसले बुलंद हो गए और चारों तरफ गंगापुर शहर और आसपास वातावरण जो है भय से ग्रसित हो गया। मैं यही कहना चाहता हूं कि हमारे एसपी की पोस्टिंग की जाए। हमारे टोडाभीम के विधायक साहब हैं, बैर साहब ने ये अल्टीमेटम दिया सरकार को कि 5 दिन के अंदर अंदर गंगापुर में एसपी की यहाँ पर नियुक्ति की जाए, ट्रांसफर करके कोई नया एसपी लगाया जाए। अगर सरकार ये हमारी मांग नहीं मानती है तो फिर हम कोई अलग निर्णय लेकर के और निश्चित रूप से सरकार का इस मुद्दे पर भी विरोध करेंगे, घेराव करेंगे। मैं आप सब लोगों से आग्रह कर रहा हूं, आज हम बिल्कुल संयमित तरीके से, अहिंसात्मक तरीके से जो गंगापुर के लोगों की जो एक परंपरा रही है, उस परंपरा को कायम रखते हुए हम सरकार से अहिंसात्मक तरीके से हमारी बात को पहुंचा करके आग्रह करेंगे। हमारे जिले से छेड़छाड़ नहीं की जाए। गंगापुर को जिले की जो सौगात मिली वो बहुत मुश्किल और बहुत कठिन संघर्ष के बाद में मिली है। 70 साल तक हमारे जनप्रतिनिधि, चाहे बीजेपी का हो चाहे कांग्रेस का हो, जो भी एमएलए गंगापुर से बना, हर एमएलए ने प्रयास किया गंगापुर को जिला बनाया जाए, गंगापुर को जिला बनाया जाए। अब जाकर के 70 साल में गंगापुर के लोगों के साथ ये न्याय हुआ है। अब इस न्याय को अगर ये सरकार अन्याय में बदलने की कोशिश करेगी तो मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं इस मंच के माध्यम से, गंगापुर की जनता किसी भी हालत में इस अन्याय को बर्दाश्त नहीं करेगी साथी। इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार से ये अनुरोध करना चाहता हूं, सही तरीके के निर्णय लो, सकारात्मक काम करो, विकास के काम करो। जनादेश दिया है आपको जनता ने, उस जनादेश को जनता के हित में काम करना चाहिए। जनता के विपरीत काम नहीं करें। जनता के विपरीत काम करोगे तो आपको यही धरना प्रदर्शन का आपको मुकाबला करना पड़ेगा। मैं अब हमारे जो साथी यहाँ पर बैठे हुए हैं उनसे आग्रह करूंगा, वो अब इस जो सरकार का जो कृत्य है, जो सरकार ने गंगापुर जिले की छेड़खानी का जो ये कदम आगे बढ़ाया है, इसके बारे में अपने अपने विचार प्रकट करें और सरकार तक अपनी बात पहुंचाए, अपनी अपनी राय दें, सुझाव भी दें और हमको क्या करना चाहिए। पूरी जो संघर्ष समिति यहाँ पर बैठी हुई है, वो संघर्ष समिति को भी राय दें, अपने अपने बहुमूल्य सुझावों से हम लोगों को लाभान्वित करें। धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार। धन्यवाद माननीय विधायक महोदय। सभी पत्रकार बंधु सामने बैठे हैं, इनके सामने कल की बात को मैं पुनः दोहराता हूं कि आप जैसे जनप्रतिनिधि इस गंगापुर जिले को मिले हैं गंगापुर विधानसभा के रूप में। ये हम सब गंगापुर विधानसभा की 36 कौम, हम आपको हृदय से आभार व्यक्त करते हैं
कि आपने इतनी बड़ी कुर्बानी दे दी। बीजेपी सरकार राजस्थान के मुखिया सम्मान्य श्री भजनलाल जी शर्मा से ये तक कह दिया सोशल मीडिया के माध्यम से कि चाहे बीजेपी के मुख्यमंत्री महोदय भजनलाल जी आप गंगापुर को जिला स्थायी रख दो, मैं चाहे मेरे पद से इस्तीफा दे दूं। बाबू होकर के आपने ये बात कह दी। ऐसा हम गंगापुर के सभी 36 कौमों के वासियों को हमको आपके ऊपर गर्व है। इससे बड़ा और आप क्या कर सकते हो कि पूरे गंगापुर जिले के लिए आपने आपके पद से त्याग पत्र देने की भावुक होके आपके हृदय से दुखी होकर आपने इतनी बड़ी बात कह दी। हम सब गंगापुर के वासी आप पर गर्व करते हैं। उसके बाद में भी साहब ये बीजेपी की कोई बात पे रहने वाली सरकार नहीं है, ये नहीं समझती है। इनको तो अदला बदली करने की आदत है। इससे बड़ी बात और क्या कहेंगे आप कि गंगापुर के हित के लिए आप जिस जनता ने आपको 20,000 वोटों से जिताया, उससे अधिक वोटों से जिताया, उसके लिए आप जिले के लिए अपना त्याग पत्र देने के लिए तैयार हो गए। हम धन्यवाद देते हैं पूरी जनता आपको। अब मैं अगले वक्ता के रूप में आमंत्रित करता हूं हमारे टुक्की जी माली 2 शब्द अपनी बात रखें। टुक्की जी माली। तो न्यूज़ 7 आसाम देख रहे सभी दर्शकों को नमस्कार। और दूसरे दिन भी धरना चालू है जिला कलेक्ट्रेट के सामने बचाओ संघ समिति के और जिला बचाओ संघर्ष समिति बैनर तले ये धरना प्रदर्शन जारी है। 5 दिन का वक्त जो है वो सरकार को दिया गया है कि 5 दिन के अंदर अंदर आप एसपी की पोस्टिंग यहाँ पर कर दें। और गहलोत साहब ने 17 नए जिले बनाए थे। संडे है तो उम्मीद ये की जा रही है कि शायद अच्छी खासी तादाद में आज भीड़ यहाँ पर होगी। अब की बार बीजेपी सरकार लोग अब यहाँ इनको हटाना लगे हैं। इसको गंगापुर को सबसे पहले हटाना चाहती है। इसका क्या कारण है, क्यों हटाना चाहती है? सारे मापदंड अनिश्चितकालीन ये धरना जो सारी जारी रहेगा। गंगापुर ने पहले ही दे चुकी है, परंतु यह सरकार गंगापुर के साथ अन्याय क्यों कर रही है? क्योंकि यहाँ से कांग्रेस के विधायक जीते हैं, वो चाहते हैं कि यहाँ से बीजेपी के विधायक जीत के जाते तो ये हम ये लाइव दिखा जिला बचाते। दूसरा दिन है ये और दूसरे दिन भी सरकार से आग्रह करता हूँ विधायक रामकेश मीणा टोडा कि अगर आपने मेहर गंगापुर जिले से छेड़खानी की तो अलग अलग सामाजिक संगठनों के लोग भी मौजूद हैं। मंत्री और इनको कल से ही गंगापुर के अंदर नहीं घुसने दिया जाएगा। ये मांग उठाई जा रही है। धन्यवाद। जय हिंद। भी 4 बजे तक ये धरना प्रदर्शन चला था। अब मैं ऊपर आ जा, छाया में आ जा। सभी से पंच पटेलों से निवेदन है जो धूप में बैठे, इधर काफी छाया है। अगले अब आपके शहर गंगापुर सिटी में चिकित्सा के क्षेत्र में नए आयाम, नए भव्य स्वरूप में आया है वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जिसमें सभी प्रकार की बीमारियों का एक ही छत के नीचे अत्याधुनिक तकनीक से चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, जिनमें जनरल मेडिसिन, सर्जरी, गायनिक, शिशु रोग, हड्डी रोग, यूरोलॉजी, दंत रोग चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, विशेषज्ञ डॉक्टर्स की टीम, अत्याधुनिक लैब व सभी प्रकार की जांच सुविधा उपलब्ध, सभी प्रकार की योजनाएं जैसे मुख्यमंत्री चिरंजीवी RGHS की सुविधा उपलब्ध। वर्धमान हॉस्पिटल का वादा हर व्यक्ति को निरोगी बनाना। आज ही संपर्क करें वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जयपुर रोड, गंगापुर सिटी। कॉन्टैक्ट नंबर 8302906531 और 7463294 752।